दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू का यह उपाय बना देगा। आपको करोड़पति इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर शाम होगी। 12 बजे समाप्त होगी। 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं, वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युद्ध नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट ना होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अब्बूज मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें बिना पंडित या ज्योतिषी की सलाह के कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया या आखा तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजी तिथि भी कहते हैं, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अस्त्र चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। अक्षय तृतीया की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिस मां लक्ष्मी दौड़ी चली आए। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास अक्षय तृतीया के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और अक्षय तृतीया की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। भक्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें।
इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा। उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि अक्षय तृतीया की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको अक्षय तृतीया की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए, अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। अक्षय तृतीया की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस अक्षय तृतीया पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, पूर्णिमा की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली अक्षय तृतीया तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली अक्षय तृतीया पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको अक्षय तृतीया की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के अक्षय तृतीया के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। भक्तों, अक्षय तृतीया की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए।
इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर अक्षय तृतीया के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हथ ज्योति हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए। कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको अक्षय तृतीया की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और अक्षय तृतीया की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलट कर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है। भक्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। अक्षय तृतीया पूजा के दिन किसी को तोहफे में चमड़े के बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प इससे अत्यंत प्रिय है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद, अगर जय गणेशाय नमः भक्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन बस चुपचाप खरीद लाना। 5 रुपये की गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप धनवान मित्रों। हिंदू धर्म में